हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो नंबर होती है उसका रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट में हम लोग सारी चीज़ें जो है रेशनल, इरेशनल या फिर काउंटिंग नंबर्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है उस रियल नंबर के अलावा भी एक नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो है सपोज कीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है, 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि निगेटिव में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि निगेटिव में भी कोई नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे अगर कहीं पर माइनस का 1 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसकी वैल्यू i होती है, जहाँ पर i को ही इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, रूट तो हट जाएगा, ये रूट हटेगा और इधर आ जाएगा i²। ये स्क्वायरिंग करने के बाद आया है। ये जो i है, i² = -1, तो यहाँ पर i की जो वैल्यू होती है, i² की वैल्यू जो होती है -1 होती है। अगर हम कोई नंबर इस टाइप से लिखे, जैसे a + ib के फॉर्म में, यानी z = a + ib के फॉर्म में लिखे, जहाँ पर a एंड b दोनों जो है ये दोनों हमारे क्या है, रियल नंबर है, आर रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर्स है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा z नंबर मिलेगा वो z क्या है, ये a जो है जिसमें i नहीं लगा है, ये प्योर रियल नंबर है। और ये जो है इस रियल नंबर के साथ एक इमेजिनरी नंबर i भी लग गया है, तो ये हमारा इसमें ये रियल पार्ट कहलाता है, ये रियल पार्ट। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम लोग i वाला जो टर्म होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, यानी कि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का ही सम होता है। रियल पार्ट को हम लोग जनरली जो है x एक्सिस पे दिखाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पे दिखाते हैं। x एक्सिस y एक्सिस दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, वेयर horizontal line and vertical line intersect each other is called origin. Suppose P is the point in the XY plane. अगर हम मान लेते हैं XY प्लेन में कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस जो है x एक्सिस से, अगर x एक्सिस से ये x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस y है और y एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। ये y एक्सिस से इधर चलते हैं, इधर ये y एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा हूँ, यानी फ्रॉम द y एक्सिस, तो इधर की ओर, तो ये x डिस्टेंस हुआ। और अगर इसी चीज़ को बोलेंगे ऑन x एक्सिस, तो ऑन x एक्सिस तो ये x हुआ, और ऑन y एक्सिस तो y। और अदरवाइज इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस x, क्योंकि हम y से इसकी पोजीशन पता करना चाहें तो y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको x मानेंगे। अगर हम लोग इस पॉइंट की पोजीशन x एक्सिस से पता करना चाहेंगे तो ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से इस पॉइंट की पोजीशन x और y एक्सिस के लॉन्ग हमको निकल जाएगा। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म जो कि 10th क्लास में पढ़े हैं हम लोग, x, y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग इस इमेजिनरी फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो ये हमारा जो P पॉइंट होगा इसको हम x + iy इस फॉर्म में इसको डिनोट कर सकते हैं, z = x + iy के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस या पोजीशन हम ओरिजिन से कुछ इस तरह से माने कि O से P की डिस्टेंस r है और x एक्सिस से ये हमारा जो लाइन है ओरिजिन से P पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन अगर थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट की डिस्टेंस को अगर हम r और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये पोलर फॉर्म कहलाता है। तो ये कहला गया
p जो है p x, y यानी x, y को कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। r और थीटा का फॉर्म जो होता है पोलर फॉर्म कहलाता है। और जो अभी हमने बताया x प्लस वाई के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाता है। तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही अलग अलग चीज़ें, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में पोलर फॉर्म भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर, यानी z इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म का कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट भी है और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा अभी, जैसे कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। उस -1 से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज का NCERT का एक्सरसाइज 5.1 उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये स्टार्ट करते हैं NCERT 5.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस IB। a प्लस IB के फॉर्म में चेंज करना है। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट नहीं क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इसमें दिया हुआ है 5i इंटू -3/5 इंटू आई। इसको क्या करना है, इसको a प्लस IB के फॉर्म में चेंज करना है। a प्लस IB यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको हमें लिखना है। कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको देखते हैं। इक्वल टू नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, होल मल्टीप्लाई में है। ये 5 से 5 डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये -3, ये -3 हो गया। i में i से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, i स्क्वायर। और ये -3 i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि i स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख लेंगे। माइनस यहाँ पर है माइनस का साइन और माइनस यहाँ भी है। माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आ जाएगा +3। इसमें हम देख रहे हैं कि i का कोई भी इसका पार्ट नहीं आया है, इसमें i है ही नहीं, यानी ये प्योर एक रियल नंबर है, ठीक है। जब ये प्योर एक रियल नंबर है, लेकिन हमको तो इसे a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस IB के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस i इंटू 0, क्योंकि ये हमारा 3 प्लस IB के फॉर्म में, जहाँ पर a तो रियल है 0 भी रियल है, लेकिन इसमें 0 इंटू आई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हम 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा a प्लस IB का फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग कोशिश ये करेंगे, जब इतना पावर दिया हो, 2 से ज़्यादा हो, 3, 4, 5, 6 कुछ इस टाइप से ज़्यादा दिया हो, तो उस केसेस में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसको i स्क्वायर का फॉर्म बना दें। और अगर i स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, उसमें हो सकता है कि कुछ पावर रह जाए, तो उसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे। जैसे ये i की पावर 9 है, अब i की पावर 9 है, लेकिन हमें i स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, तो हम i स्क्वायर तो लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका कितना पावर लिखा जाए, हमेशा हम लोग ऑड इवन जो भी पावर बने, तो जिसमें अगर 9 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया ना, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पर हम पावर 4 लिख लेंगे और एक पावर हमारे पास बच गया i।
हमने क्या बताया, आई स्क्वायर के पावर के फॉर्म में कुछ भी लिख दीजिए, जो बच जाए उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो इसलिए i टू द पावर 9 था, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया ना, तो 4 होल नंबर, यानी 4 होल नंबर हो गया, और जो रिमाइंडर आया 1, तो i को अलग ही रहने दिया। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से हमारा दूसरा टर्म क्या है, 19 है, तो ये 19 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा ना, ये आ जाएगा 18 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, यानी ये प्लस तो लिखेंगे ही, और इसको हम i टू दी पावर 9 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया, ये i स्क्वायर टू दी पावर 9, और एक ये बच गया। अब देखते हैं 9 टू जाए 18, क्योंकि पावर का पावर होता है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 18 ये हो गया, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 18 और 1 मिलके 19 हो गया। इसी तरह से ये 2 4 जा 8, और 8 में यहाँ कुछ इसका पावर नहीं है तो 1 है, तो 8 और प्लस 1 मिलके 9, यानी इस चीज़ को हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेंगे, लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने का क्या मकसद था हमारा, ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो यहाँ पर हम लोग -1 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया इंटू आई प्लस, फिर यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1 और होल टू दी पावर 9 इंटू आई। अब देखते हैं -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1, कैसे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, या अगर आपको रूल मालूम हो तो याद रखिए कि अगर मान लेते हैं तो 2 था, 2 3 4 तो थोड़ा सा आसान है, कर लेंगे, लेकिन अगर मान लेते 102 हो, 405 हो या 1000 हो, तो उसको यहाँ माइनस प्लस कैसे पता करेंगे, तो जब -1 का पावर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव, और जब ऑड होता है तो निगेटिव, तो यहाँ इवन नंबर है इसलिए प्लस का 1 इंटू आई। फिर अब यहाँ देखिए -1 की पावर 9 है, 9 जो होता है ऑड नंबर होता है, जब ये ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, और -1 इंटू आई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया आई, और ये आ गया -i, आई से आई कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 0, लेकिन हमें इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे, ये 0 प्लस 0 इंटू आई। ठीक है, ये a प्लस आई बी फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, इसको हमें लिखना कैसे है, आई स्क्वायर के पावर के फॉर्म में, तो आई स्क्वायर का पावर यहाँ पर 4 कर दिया, तो 4 2 जा 8 होता है, और ये 9 दिया था तो 1 बच गया, डिवाइड कर, अब ये 19 है 19, तो 19 को फिर आई स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो इसमें 2 से जब डिवाइड किया ना 19 में 2 से, तो 9 टाइम्स जाएगा तो 18 आ जाएगा, तो आई स्क्वायर टू दी पावर 9 हो गया, तो ये 18 हो गया, लेकिन यहाँ तो 19 दिया हुआ है, तो ये जो रिमाइंडर 1 बचा है ना, यानी आई की पावर 1 लिख दिया, तो 18 और ये 19। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आई स्क्वायर की पावर 4 है, ये आई स्क्वायर की पावर 4 है, तो ये प्लस का 1 आया, और इंटू ये आई आ गया, यहाँ -1 की पावर 9 है तो -1 आ गया, और इंटू आई, तो एक तरह से 1 इंटू आई प्लस का ही आएगा, और 1 इंटू माइनस आई, ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से a प्लस आई के फॉर्म में 0 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, यही हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, i टू दी पावर -39, इसको क्या लिख सकते हैं, i टू दी पावर, i है तो हम i की पावर, अब ये 39 है, 39 हमने बताया आई स्क्वायर के पावर के फॉर्म में लिखना है, इसमें पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में 1, पहले अभी 1 आया, फिर यहाँ पर ये 9, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पर 1 आया रिमाइंडर। ठीक है, यानी अगर हम आई स्क्वायर की पावर कितना कर दें 19, वो भी ये माइनस का दिया है, तो ये माइनस ही अभी लिख लेते हैं। ठीक है,
तो 19 कर लिया इनटू आई टू द पावर, फिर ये माइनस फिर 1 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 19 इंटू 2 माइनस का 38 आएगा। अब माइनस 38 में ये -1 ऐड करेंगे तब जा कर के वो प्लस का हमारे पास -39 आएगा। इस पावर को हम ऐसा करते हैं ना, पॉजिटिव बना लेते हैं। ये जो माइनस का दिया तो ये 1/i² टू दी पावर ये -19 इंटू 1 ये भी जो है i की पावर -1 है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। i की जो वैल्यू है i² की, उसकी वैल्यू होती है -1। अब ये माइनस का टर्म जो है वो प्लस, मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। -19 तो प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 19 इंटू 1/i। अब -1 की पावर 19, अभी मैंने बताया था कि अगर 2, 3, 4, 5 टर्म है, अगर माइनस की पावर इस तरह का है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन ये 19 है, 21, 100, 200, 400 तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 19 जो होता है ना, ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर होता है तो -1 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये माइनस का ही 1 रहेगा इंटू 1/i। अब ये i तो आ गया, लेकिन जब हम a प्लस ib के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर ये डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक नया वर्ड आता है जिसको हमने अभी नहीं बताया, उसको कहते हैं कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो टर्म है इसका i, तो अगर हम इस टर्म में ये तो आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1/i आ जाएगा, माइनस का 1/i। अब इसमें i से अगर मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, यहाँ पर माइनस है, 1 में i से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी i इंटू i कर दिया तो नीचे आ जाएगा i इंटू i कितना होता है i², और ये 1 इंटू i, माइनस का भी है साइन, तो ये i ही रहा। अब नीचे क्या आ गया? ये आ गया i² की वैल्यू होता है -1, और ये ऊपर हमारा माइनस का ही है ही। माइनस से माइनस जब डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर के प्लस आ जाएगा और केवल हमारे पास i बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये i टू दी पावर माइनस का 39 की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? i आ गया। अब चूंकि इसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको 0 प्लस i लिख सकते हैं। ये a प्लस ib फॉर्म ये हमारा हो गया। ठीक है, यही आंसर हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि ये जो पावर है, अगर हम लोग पहले ही पॉजिटिव बना लेते, i की पावर -39 लिखा ना, इसको 1/ हम लोग i टू दी पावर 39 लिख सकते थे। जो नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, माइनस का ही रहने दिया। अगले स्टेप में मैंने इसको क्या किया, जो माइनस का 19 था तो ये जब इसका रेसिप्रोकल किया तो ये पावर आकर के प्लस का हो गया। इसका भी ये जो पावर था -1 ऊपर आया तो प्लस का हो गया, यानी i की पावर ये +1 हो गया। और तब हम इसको आगे क्या किए, सिंप्लीफाई कर लिए और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, 5 सब आसान है, 6 एक करके बताते हैं। 6 को समझते हैं कि ये 6 कैसे सिंप्लीफाई दिया हुआ है। 1/5 प्लस i 2/5 माइनस 4 प्लस i 5/2 ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं कि 1/5 और 4 में कहीं पर भी i का टर्म नहीं है, तो ये रियल नंबर कहलाएंगे। तो रियल वाले रियल के साथ, यानी 1/5 माइनस 4, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 आएगा, इसके साथ आ गया, प्लस यहाँ i है, यहाँ भी i है, यहाँ i है तो i कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से i को कॉमन ले लिया, i कॉमन ले लिया, इस टर्म से बचेगा, यानी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, 2/5 बचेगा i कॉमन लेने के बाद। माइनस में इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, ये i कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पर 5/2 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
5 और 1 का एलसीएम होता है 5, 1 माइनस ये 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस आई, यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम 10, तो कितना आएगा 5 2 जा 10 होता है, यानी 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से 10 में डिवाइड किया, कितना आ गया 2 और 2 2 जा 4 माइनस 2 से 5 में 2 से 10 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया कितना माइनस का 19/5 प्लस आई, यहाँ पर 25 में से 4 जाएगा माइनस का 21/10 आएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमारा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ये a प्लस आई बी के फॉर्म का है। यहाँ पर रियल पार्ट प्लस ये आई बी के जगह -21/10, इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सब आप लोग करिएगा। यहाँ पर 1 माइनस आई टू द पावर 4 है। डायरेक्ट पावर 4 निकालने के लिए अभी आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम तो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइनोमियल से कोई ज़रूरत है नहीं, हम इसको और भी दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये 1 माइनस आई जो लिखा है इसका होल ऑफ स्क्वायर और इंटू 1 माइनस आई इसका होल ऑफ स्क्वायर, 2 बार कर दिए, पावर 4 है तो ऐसे लिख लिया। अगर ये भी दिक्कत लग रहा है तो हमने क्या किया 1 माइनस आई लिख करके इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर निकालना आसान है, और जितना आता है उसका पावर फिर से 2 लिख दिया। पावर ऑफ पावर होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, वो आएगा 4 ही। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए। अब ऐसे समझने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर 1 माइनस आई जो लिखा ना इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो उसको हम लोग बहुत ईजिली ब्रेक कर लेंगे, और जितना आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर ले। जैसे 1 माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, यहाँ a के जगह क्या टर्म लिखा हुआ है 1, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस b के जगह क्या लिखा है i, तो i स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह है 1 इंटू बी के जगह आई। अब जितना भी आया है इसकी पावर क्या है, ये तो होल ऑफ स्क्वायर मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ही लिया, 1 माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर लिख लिया। अब क्या होगा, जब ये लिख लिया तो ये इसका काम समाप्त हो गया। अब ये इसका होल ऑफ स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या आ गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया था, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होता है, माइनस 2 इंटू आई तो ये 2i रहा, और होल स्क्वायर, ये प्लस का 1 एक माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया, ये आ गया -2i इसका होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार स्क्वायर करना है, यानी -2i इंटू माइनस का 2i। अब -2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और i इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर, तो ये आ गया 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया था -1 होता है, सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसलिए हमारे पास ये -4 आ गया। और इसको जब हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 प्लस 0 इंटू आई, ये हमारा a प्लस आई बी फॉर्म कहलाएगा। यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है और ये टर्म माइनस का है। हम चाहे तो दोनों टर्म से पहले माइनस को कॉमन ले लें, माइनस से यहाँ भी है माइनस से यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये -1 यहाँ आ जाएगा और होल टू दी पावर 3। अब अंदर हमारे पास बचेगा 2 प्लस 1/3i इसका होल क्यूब, -1 टू दी पावर 3 आ गया। -1 टू दी पावर 3 जो होता है यहाँ पर पावर क्या आ गया ऑड नंबर, यानी कि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू -1 ही रहेगा। अब ये जो
क्यूब वाला टर्म दिया है, तो क्यूब के फॉर्म में क्या जानते हैं हम लोग, अगर कहीं a प्लस बी होल क्यूब लिखा है तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab लिख करके ब्रैकेट में a प्लस बी लिख लिया करिए। ठीक है, ये सिंपल है। बाकी तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसमें मल्टीप्लाई होता है 3a स्क्वायर बी प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर, ये आ जाता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखते हैं क्या आता है। a क्यूब यानी 2 का क्यूब लिखेंगे प्लस b क्यूब यानी 1/3i होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह पर हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, इंटू b यानी b के जगह 1/3 इंटू आई, फिर क्या है प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 तो रहेगा ही, a के जगह पर क्या रहेगा 2 और b स्क्वायर के जगह रहेगा 1/3i इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये तो माइनस हमारा चल ही रहा है, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1/3 आया, अब 1/3 आया 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है 27, और ये आएगा आई क्यूब आएगा, इसको मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, प्लस ये आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, और ये हो गया आई। फिर यहाँ पर आएगा प्लस 3 2 जा कितना होता है 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आई का स्क्वायर तो आई ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये होल ब्रैकेट माइनस ये हो गया 8 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर प्लस में -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये i/27 प्लस 4i, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये आई स्क्वायर का टर्म है इंटू 2/3 है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, यानी 2/3 आ गया। इसमें यहाँ पर रियल पार्ट ये है, यानी उसमें आई का टर्म नहीं है, तो हम उनको एक साथ लिख लेंगे। इनको जब एक साथ लिखा जाएगा तो ये 8 - 2/3 एक साथ आ जाएगा, ये होल के साथ माइनस चल रहा है, और इन दोनों को, ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि आई कॉमन ले लिया जाए, इस 4 में से आई कॉमन लिया जाएगा, प्लस का 4 पहले लिख लेता हूँ, ये आई लिख के, और ये आ गया 4, और ये माइनस का जो है ना 1/27 ये बाद में लिख लेता हूँ, और होल ब्रैकेट। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, ये आ जाएगा 8 3 जा 24, और 24 में से 2 जाएगा 22/, आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एलसीएम है 27, तो ये 27 लिखेंगे, आई यहाँ चल ही रहा है, और ये आ जाएगा 27 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 7 4 जा कितना होता है 27 इंटू 4 कर लीजिए, ये आ जाएगा 8, और ये 4 2 जा कितना होता है 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 108 माइनस ये कितना है 1, यहाँ पे 1, ये आ गया -22/3 प्लस 108 में से 1 जाएगा 107/27, ये आई आ गया इसके साथ। यही हमारा a प्लस IB का फॉर्म हुआ। इसको चाहे तो हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, 22/3 माइनस i 107/27, तो ये हमारा a प्लस IB फॉर्म हो गया। ठीक है।
यही आंसर हुआ। इसमें का एक आध क्वेश्चन और भी रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और कराया हुआ सॉल्यूशन या पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आएंगे एनसीईआरटी का। और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बच गया है आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे सॉल्व करके और बताऊंगा। आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको भी पूरा करेंगे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।